नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। सीएम नायब सिंह सैनी मंगलवार को पंचकुला में आयोजित 2605 नवचयनित पटवारियों के राज्य स्तरीय सम्मेलन में बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। इस अवसर पर सीएम सैनी ने नवचयनित पटवारियों को दिए जाने वाले प्रशिक्षण की अवधि 1.5 वर्ष से कम कर 1 वर्ष करने की घोषणा की और साथ ही सीएम ने कहा कि अब से प्रशिक्षण की अवधि भी पटवारी की सेवा में शामिल होगी और विभाग में ज्वाइनिंग के दिन से ही पटवारी की सेवाएं शुरू हो जाएंगी। मुख्यमंत्री ने नवचयनित पटवारियों को बधाई देते हुए कहा कि यह पहला अवसर है जब प्रदेश में पहली बार एक साथ 2605 नए पटवारियों की भर्ती हुई है और सीएम ने सभी पटवारियों से आह्वान करते हुए कहा कि वे सभी ईमानदारी और पारदर्शिता के पथ पर चलते हुए जनता के साथ संवाद स्थापित कर आम लोगों की समस्याओं का तत्परता से समाधान करने की दिशा में कार्य करें। इतने हमारे नवनियुक्त पटवारियों के उज्जवल भविष्य की मैं कामना भी करता हूं। आज आप लोगों की कुछ मांगे थी। मैं यह घोषणा करता हूं कि पटवारी के पद पर पहले जो ट्रेनिंग थी वो 1.5 साल की थी, अब उसको 1 साल कर दिया जाएगा। ये प्रशिक्षण 1 वर्ष का होगा और प्रशिक्षण की अवधि आपकी सेवा में ही शामिल की जाएगी। जिस दिन आप ज्वाइन करेंगे उस दिन से ही आपकी सेवा शुरू हो जाएगी। जैसा मैंने कहा है कि आपसे भी हमें अपेक्षाएं हैं और मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप उन अपेक्षाओं के ऊपर खरा उतरेंगे। ईमानदारी और पारदर्शिता से हम काम करें। जनता के साथ हमारा निरंतर संवाद स्थापित रहे। उनकी समस्याओं को हल करें। यह एक ऐसा अवसर है जब प्रदेश में पहली बार एक साथ 2605 नए पटवारियों की भर्ती की गई है। यह संख्या ऐतिहासिक है। यह इस बात का भी प्रतीक है कि हरियाणा सरकार अपने प्रशासनिक ढांचे को अधिक सुदृढ़ और दक्ष बनाने के लिए भी प्रतिबद्ध है। यह प्रदेश के विकास और प्रशासन में पारदर्शिता एवं दक्षता को बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण ये कदम है। मेरे सामने वे होनहार युवा बैठे हैं जिन्होंने कठिन चयन प्रक्रिया में अपने आप को योग्य साबित किया है। मैं जानता हूं कि इस परीक्षा की तैयारी में आपने कड़ी मेहनत और संघर्ष किया है, परंतु यह संघर्ष जितना आपका था उतना ही हमारा भी था। और इस बीच बड़ी खबर का रुख करते हैं। दिल्ली से बड़ी खबर है, जहां पर दिल्ली दौरे पर सीएम नायब सिंह सैनी केंद्रीय जल शक्ति मंत्री से मुलाकात कर रहे हैं। राजस्थान के सीएम भी बैठक में मौजूद। बड़ी खबर दिल्ली से आप तक पहुंचा रहे हैं। जल संसाधन से संबंध में अहम चर्चा हुई है, तो इस वक्त की बड़ी खबर, राजस्थान के सीएम बैठक में मौजूद। जल संसाधन से संबंध में अहम चर्चा, दिल्ली दौरे पर सीएम नायब सिंह सैनी। वक्त की बड़ी खबर, अहम जानकारी अब तक पहुंचा रहे केंद्रीय जल शक्ति मंत्री से कर रहे मुलाकात। राजस्थान के सीएम भी बैठक में मौजूद। जल संसाधन से संबंध में अहम चर्चा, दिल्ली दौरे पर सीएम नायब सिंह सैनी। बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं दिल्ली से, जहां पर सीएम सैनी का दौरा है और इसको लेकर जो केंद्रीय जल शक्ति मंत्री से जो है मुलाकात और राजस्थान के सीएम भी इस बैठक में शामिल।
जल संसाधन के संबंध को लेकर जो है अहम चर्चा, महत्वपूर्ण चर्चा बताई जा रही है। दौरे पर सीएम नायब सिंह सैनी। बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं दिल्ली से, जहां पर राजस्थान के सीएम भी बैठक में मौजूद। जल संसाधन से संबंध में अहम चर्चा, दिल्ली दौरे पर सीएम नायब सिंह सैनी। तस्वीरें आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर दिल्ली से, यहां पर आप देख सकते हैं राजस्थान के सीएम भी तस्वीरों में और हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी भी। खबरों में आगे बढ़ते हैं। सीएम नायब सैनी ने गौ सेवा सम्मान समारोह में शिरकत की और समारोह में आए सभी गौ सेवकों और गठित कमेटियों के प्रतिनिधियों का स्वागत किया और इस दौरान सीएम सैनी ने समारोह को संबोधित किया और कहा कि 5 अगस्त को हम सब एकजुट हुए थे और एक बार फिर आप लोगों के बीच आने का अवसर मिला है। आज उन सब के प्रतिनिधियों और हमारे जो एक कमेटी का हमने निर्माण किया था, मैंने जब घोषणा किया था कि इसमें हमारे गौशालाओं के प्रतिनिधि और उनके साथ उस ब्लॉक, उस जिला में या शहर में एनिमल हस्बेंड्री के हमारे डॉक्टर और हमारा जो नगर निगम है, नगर परिषद है या नगर पालिका है, उसका सेक्रेटरी, ये 3 लोगों की हमने एक कमेटी की बात कही थी। गौशालाओं के अंदर अगर 5 गौशालाएं एक शहर में हैं तो 5 ही गौशालाओं के प्रतिनिधि उसके मेंबर होंगे। ये बात हमने कही थी। अगर 2 गौशालाएं हैं तो 2 गौशालाओं के प्रतिनिधि, प्रमुख व्यक्ति उसके मेंबर होंगे। आज हमने ज्वाइंट उस बैठक को यहां से आमंत्रित किया है 5 तारीख के बाद। आज मुझे ये भी खुशी है कि हमने यहां पर जो हमारे ऐसे गौ भक्त हैं जिन्होंने गौशाला को ही आत्मनिर्भर किया है, उनको भी हमें सम्मानित करने का अवसर मिला है। उनको मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं। उधर दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए चुनाव आयोग ने मंगलवार को तारीखों का ऐलान कर दिया है। चुनाव आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर साफ कर दिया कि दिल्ली की 70 विधानसभा सीटों पर एक चरण में ही वोटिंग होगी और मुख्य चुनाव आयुक्त ने चुनाव की तारीखों का ऐलान करते हुए बताया कि दिल्ली में चुनाव 5 फरवरी को होंगे और नतीजे जो है 8 फरवरी को ही आएंगे और इस बार भी दिल्ली में आम आदमी पार्टी और बीजेपी और कांग्रेस के बीच त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिलेगा। उधर हरियाणा के राज्य मंत्री राजेश नागर का दिल्ली के चुनाव की घोषणा के बाद में बयान आया है। आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी की असलियत सभी जान चुके हैं। आम आदमी पार्टी ने पंजाब में जो सपने दिखाए वो पूरे नहीं कर पाए। महिलाओं को पैसे देने की बात कही मगर आज तक पैसे नहीं दे पाए। इनके नेता भ्रष्टाचार के मामले में जेल रहे और दिल्ली की जनता इनका सच जान चुकी है। जिस तरीके से हालात हैं, इनके नेता भी इनके खिलाफ जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से केंद्र में भी तीसरी बार आई है और अभी महाराष्ट्र में, उससे पहले हरियाणा में, और जो लोगों को जो एक उन्होंने पंजाब में सपने दिखाए वो पूरे नहीं कर पाए, लोगों को जिन्होंने कहा कि भाई महिलाओं को और ये पैसे मिलेंगे, आज तक पैसे नहीं मिले, और जिस तरह से इनके मंत्री जो भी करप्शन के केस में अंदर गए हैं, तो जनता जो है दिल्ली की जान चुकी है। इनके जो उन्होंने झूठे वादे किए कोई पूरा नहीं किया, करप्शन के चार्ज जिन पे लगे, और किस तरह से इनका जो आज हालत है आपस में, जो इनके पार्टी के लोग इनके खिलाफ जा रहे हैं, इनके मंत्री तक इनके खिलाफ बोल रहे हैं। उधर देश की राजधानी दिल्ली में चुनावी बिगुल बज चुका है और 5 फरवरी को विधानसभा के चुनाव होंगे।
8 तारीख को मतगणना होगी और दिल्ली में अब की बार बीजेपी बहुमत से जीत हासिल करेगी। ये कहना है प्रदेश के पूर्व वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु का। उन्होंने बीजेपी कार्यालय में कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए ये शब्द कहे। साथ ही उन्होंने कार्यकर्ताओं और हलके के लोगों को नववर्ष की शुभकामनाएं देते हुए उनके अच्छे स्वास्थ्य की कामना की और उन्होंने कहा कि देश के पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश लगातार प्रगतिशील हो रहा है। आज पूरी दुनिया हमारे देश की तरफ देख रही है। विपक्षी पार्टियों के पास कोई मुद्दा नहीं बचा है। दिल्ली चुनाव में बीजेपी के सामने कोई पार्टी नहीं टिक रही। साथ ही उन्होंने कहा कि पार्टी की नीतियों से खुश होकर हर दिन नए कार्यकर्ता पार्टी से जुड़ रहे हैं। आज नारनौंद के अंदर सभी जो हमारा परिवार है, तो अपने परिवार के सदस्यों के बीच आकर के बहुत अच्छा लग रहा है। जब जब परिवार में आते हैं तो निश्चित तौर पर बहुत ऊर्जा मिलती है। कि मैं सरकार में प्रार्थना करूंगा कि हमारे क्षेत्र के विकास कार्य उनमें विशेष रुचि लेकर के अधिक से अधिक हमारे क्षेत्र के विकास कार्य सरकार करे और जनप्रतिनिधि जो चुने जाते हैं उनसे भी मैं उम्मीद करूंगा कि वो विकास कार्यों में रुचि लेकर के और क्षेत्र की आवाज को उठा करके जनता ने उनको अवसर दिया है। इस बीच बड़ी खबर का रुख करते हैं। बड़ी खबर चंडीगढ़ से मिल रही है, जहां पर मिनी सचिवालय में आगजनी का मामला सामने आया है। बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं चंडीगढ़ से। मिनी सचिवालय को लेकर जो है बड़ी खबर, आगजनी का मामला। घटना के बाद मुख्य सचिव कार्यालय ने सबक लिया। अग्नि सुरक्षा को लेकर जारी की एडवाइजरी। निरीक्षण के दौरान विद्युत उपकरण पाए गए चालू। लापरवाही से हो रही बिजली की बर्बादी, हादसे का भी बना रहता है खतरा। मिनी सचिवालय में आगजनी का मामला। चंडीगढ़ से बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। घटना के बाद मुख्य सचिव कार्यालय ने सबक लिया और अग्नि सुरक्षा को लेकर एडवाइजरी जारी की, जिसके बाद निरीक्षण के दौरान विद्युत उपकरण चालू पाए गए। लापरवाही से बिजली बर्बाद और हादसे का भी बना रहता है खतरा। तो अग्नि सुरक्षा को लेकर एडवाइजरी जारी की गई है। निरीक्षण के दौरान विद्युत उपकरण चालू पाए गए। सचिवालय में आगजनी का मामला, बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं इस वक्त की। अग्नि सुरक्षा को लेकर एडवाइजरी जारी की गई है। निरीक्षण के दौरान विद्युत उपकरण चालू पाए गए। खबरों में आगे बढ़ते हैं। भारत में दस्तक देने वाले नए वायरस HMPV को लेकर स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से अलर्ट हो गया है। सभी को सावधानी बरतने के निर्देश दिए गए हैं। बता दें कि अभी तक देश में 6 मामले HMPV के मामले सामने आ चुके हैं और हरियाणा में भी इसे लेकर सतर्कता बरतने की अपील की गई है। जो वायरस ह्यूमन मल्टी न्यूमो वायरस है, ये रेस्पिरेटरी वायरस में एक सिम्टम आते हैं। इसमें खांसी जुकाम होता है, बॉडी एक होता है। इसकी ट्रांसमिशन होती है, एरोसोल के द्वारा होती है। जैसे कि अब सीजन जो खांसी जुकाम होता है, खास करके जो बच्चे होते हैं, बूढ़े होते हैं या कंप्रोमाइज पेशेंट होते हैं, जिसमें डायबिटीज हैं, कैंसर के पेशेंट है, कीमोथेरेपी ले रहे हैं, उनको ज़्यादा इफेक्ट करता है। अभी तक जैसे कि एडवाइजरी आएगी स्टेट हेडक्वार्टर से, उसके अनुसार हम काम करेंगे। लेकिन आपके माध्यम से मैं ये बताना चाहूँगा, जो भी वायरस है, कोविड हो, टीबी हो और कोई भी वायरस हो जो एरोसोल से सेपरेट होता है, उसके लिए प्रिवेंशन के लिए हमने कफ एटिकेट का ध्यान रखना चाहिए, सोशल डिस्टेंस मेंटेन करनी चाहिए और बार बार हमने हाथ धोने चाहिए। खबर भिवानी से है, जहां जिला परिषद चुनाव में अविश्वास प्रस्ताव पास नहीं हुआ है। ऐसे में अनीता मलिक दोबारा से सार्थक लेकर जो है कुर्सी पर डटी रही। दरअसल अनीता मलिक के पक्ष का पूरा कोरम जो है बना रहा और जो बैठक हुई उस बैठक में 16 पार्षद ही शामिल हुए। इस दौरान डीसी महावीर कौशिक ने वोटिंग कराई और जिसमें अनीता मलिक को समर्थन मिला। चेयरपर्सन अनीता मलिक ने इसके लिए पार्षदों का धन्यवाद भी किया और कहा कि उनकी कुर्सी को हिलाने वाले नेता कामयाब नहीं हो पाए। परिषद के प्रधान के विरुद्ध जो अविश्वास प्रस्ताव
उस पर विचार करने के लिए आज 7 जनवरी का 12:30 बजे का टाइम रखा गया था। निर्धारित समय पे 16 पार्षद उपस्थित हुए और जो कि जिससे कोरम पूरा हो जाता है। उसके बाद सभी पार्षदों को विस्तार से जो मतदान की प्रक्रिया है उसके बारे में बताया गया है। देखो जी, जिन्हें जो करना था न उन्हें सबको पता है। जब राज्यसभा सांसद बनी थी उस टाइम तय लग रही है, पर ये अपनी सोच में कामयाब नहीं हुए। पूरे जिले के जितने भी पार्षद हैं सब हमारे साथ हैं और पूरे जिले में अच्छे तरीके से हम काम करवाएंगे। मैं तो आपके चैनल के माध्यम से यही कहना चाहती हूँ कि भाई राज्यसभा सांसद हो या मंत्री हो, सरकार कोई भी ये सोच लेना चाहिए कि भाई इनका इस्तीफा जरूर ले लें। उधर पंचायत समिति नूह वाइस चेयरमैन कौशल सिंह ने अविश्वास प्रस्ताव के पास होने पर उनकी कुर्सी खतरे में चली गई है। खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी नूह कार्यालय में पंचायत समिति वाइस चेयरमैन कौशल सिंह के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव को लेकर पंचायत समिति सदस्यों ने वोटिंग की है। वोटिंग के दौरान 30 में से 23 सदस्य जो है उपस्थित रहे, जिन्होंने वाइस चेयरमैन कौशल सिंह के विपक्ष में एक मुश्त बैलेट से वोट डाले। सर उसमें 23 मेंबर आए थे टोटल, जिनमें 23 के 23 ने उसके पक्ष में वोट डाली है, मतलब उसके खिलाफ भी। हम उससे संतुष्ट नहीं है। नहीं सर, अब तो हाँ बिल्कुल खतरे में आई। हाँ जी, अब जल्दी ही कार्रवाई पूरी होकर जल्दी चुन लिया जाएगा जी। वो तो जो भी मेंबर है जी सब में पता लग जाएगी, अभी 1-2 दिन में खुलासा हो जाएगा। देखिए, आज जो है जो पंचायत समिति नूह है इसके वाइस चेयरमैन के खिलाफ एक अविश्वास प्रस्ताव की एप्लीकेशन हमारे पास आई थी। उसको मद्देनजर रखते हुए आज की तारीख है अविश्वास प्रस्ताव के लिए वोटिंग के लिए दी गई थी। आज शांतिपूर्ण माहौल में उस अविश्वास प्रस्ताव को लेकर वोटिंग कराई गई है, जिसमें से 30 में से टोटल 23 मेंबर्स आज प्रेजेंट थे। सभी जो जितने भी मेंबर्स थे सभी सीक्रेट बैलेट से वोटिंग कराएगी और 23 के 23 मेंबर्स ने अविश्वास प्रस्ताव के पक्ष में मतदान किया है। तो हमने सारी जो भी एज पर प्रोसीजर जो कार्रवाई होनी थी वो कार्रवाई कंप्लीट कर ली है। खबर फरीदाबाद से है, जहां एक शर्मसार और हैरान कर देने वाली खबर सामने आई है। शहर में एक ही दिन में 2 नवजात शिशुओं के शव जो है मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई और पहली घटना चंदावली गांव के पास की है, जहां करीब 3 बजे कूड़े के ढेर में सफेद पॉलिथीन में लिपटा हुआ महज एक दिन का नवजात शिशु मृत अवस्था में मिला। वहीं दूसरी घटना सदर थाना क्षेत्र के डींग गांव की है। यहां पंचायत की जमीन के पास झाड़ियों में करीब 3 से 4 महीने का जो शिशु मृत पाया गया। शवों को पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल जो है भेज दिया है। उधर खबर फरीदाबाद से है, जहां 18 वर्ष के युवा को जो है नुकीले हथियार से मारकर मौत के घाट उतार दिया गया। बता दें कि आयुष नामक व्यक्ति जो कि अपने माता पिता का इकलौती बहन के साथ बल्लभगढ़ की संजय कॉलोनी में रहता था। मृतक के पिता ने बताया कि देर शाम आयुष के मित्र गोलू का उससे फोन आया और वह उसे घर से बुला कर ले गया, जहां कुछ युवकों ने उसके साथ हाथापाई शुरू कर दी। आयुष ने जब दोनों को पक्ष में जो है बीच बचाव करने की कोशिश की, तभी ऊपर नुकीले हथियार से हमला कर दिया गया, जिससे युवक की मृत्यु हो गई। पुलिस ने मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी। सर, ये गोलू ये दोस्त है, ये बुला के ले गया था। इन लोगों को झगड़ा पहले का था। अब ये हमारे लड़के के भी झगड़ा नहीं करता था, ये इसने बुला के ले गया कोई और बहाने से कि कहीं जाना है घूमने के लिए या कुछ। अब ये ले गए वहाँ झगड़े पे सुरूरपुर। और वहाँ जब झगड़ा होने लगा दूसरे पार्टी से तो ये लोग भग गए। कौन लेके गया था लड़के? गोलू नाम का है और 1-2 लड़के हैं। दोस्त हैं क्या? कौन से पड़ोस में रहते थे क्या? हाँ, पड़ोस में ही रहते हैं, दोस्त ही है। जिनसे लड़ाई हुई है वो लोग कहाँ के थे? अब वो इतना तो मालूम नहीं है, सुरूरपुर में हुआ है सर। इनका दिनांक 6/1/25 को करीब 8-8:30 बजे इनका झगड़ा हुआ है। ये लड़का आयुष संजय कॉलोनी का रहने वाला है और ये एक उमेश नाम के लड़के के साथ गया था। उमेश के भाई का किसी से कहासुनी हुई थी, वहाँ पर इन दोनों पक्षों की कहासुनी हुई है और इसमें इसके आयुष के चोट लगी, जहाँ पर इसको ब्रॉड डेड घोषित कर दी। सर, क्या मारा गया इसको?
बिल्कुल ही कोई चीज बता रहे हैं, मारा गया है। उम्र कितनी थी आयुष की? उम्र कितनी थी आयुष? उम्र करीब 18 साल। मेरा भाई शाम को खाना खा रहा था, उसको एक कॉल आई, वो खाना छोड़ के अपना उन लड़कों के पास गया जी। वो उसके दोस्त, पता नहीं मेरे को दोस्त थे भी या नहीं थे, पर उन्होंने उसको फोन करके बुलाया, वो उसकी एक कॉल पे भागा भागा गया। घर पे झूठ बोल के गया कि मम्मी मैं बैग सिलवाने जा रहा हूँ, लेकिन वो गया फिर वो वापस नहीं आया। किस टाइम की बात है ये? 8:30 बजे निकला था वो घर से। क्या करता था भाई आपका? स्टडी करता था और साथ में पार्ट टाइम जॉब करता था। क्या एज थी? 17.5। उधर भिवानी नारकोटिक्स की टीम को नशे के खिलाफ एक बड़ी सफलता हासिल हुई है। टीम द्वारा 2 महिलाओं समेत एक को काबू किया गया है और आगे की तफ्तीश जारी है। और इस बारे में जो है जानकारी देते हुए इकाई भिवानी की टीम के इंचार्ज वर्लिन ने बताया कि नशे के खिलाफ प्रदेश नारकोटिक्स की टीम सख्ती से निपट रही है और इसी कड़ी में बीते सोमवार को टीम ने भवानी खेड़ा में झुग्गी झोंपड़ियों में से 58 किलो 880 ग्राम गांजा पकड़ा था और एक को गिरफ्तार भी किया था, लेकिन इसमें 2 और महिलाओं को गिरफ्तार किया गया है। उन्होंने बताया कि नशा आंध्र प्रदेश से जो है आता था, लेकिन मामले को लेकर जांच जारी है। पकड़े गए आरोपियों से गहनता से पूछताछ की जा रही है ताकि अन्य आरोपियों को पकड़ा जा सके। हमारी टीम पूरे हरियाणा में नशा पर फरार कर रही है। जो कल दिनांक हमारी हरियाणा स्टेट नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम, भिवानी की टीम एसआई पंकज के नेतृत्व में भवानीखेड़ा में गश्त पर थी रात को, तो वहां उनको सूचना मिली कि राम रविदास वासी पपोसा काफी मात्रा में नशीला पदार्थ लिए हुए झुग्गियों में आया हुआ है, जिस पर सूचना पर कार्रवाई करते हुए हमारी टीम के नेतृत्व में, एसआई पंकज के नेतृत्व में वहां पर छापेमारी की। छापामारी करने के बाद रविदास 3 कट्टों समेत पकड़ा गया, जिसके बाद एसडी नवीन कुमार के नेतृत्व में वहां तलाशी ली गई ड्यूटी मजिस्ट्रेट की हाजिरी में। बहुत बहुत धन्यवाद। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।